कहा था, लेकिन रुक्म विरोध किया, ना ना हम अपनी बहन की शादी शिशुपाल से करेंगे, क्योंकि जो जैसा रहता है वो वैसा अपना मित्र ढूंढ लेता है। गजेड़ी गजेड़ी से दोस्ती करें, शराबी शराबी से दोस्ती करें, सत्संगी सत्संगी से, जैसा अपना जोड़ हेल लेते हैं। हजार की भीड़ हो, सब अपना अपना दोस्त हेल लेते हैं। पता नहीं कैसे मिल जाते हैं, देरी नहीं लगती। रुक्म जो है शिशुपाल को इसलिए बहनोई बनाना चाह रहा है कि दोनों विषयी है। रुक्म तो विषय, शिशुपाल का अर्थ है शिशून पालयतीत शिशुपाला। शिशून माने विषय इंद्रियान, जो विषय इंद्रियों के ही पालन में लगा रहे वही है शिशुपाल। तो दोनों श्री कृष्ण से विरोध करते हैं, शिशुपाल भी करता है, रुक्म भी करता है। और रुक्म सोचा अगर बहनोई बना लिया तो हमारी ताकत हो जाएगी डबल, दोनों मिलकर के श्री कृष्ण को परास्त कर देंगे। शिशुपाल भी इसी उद्देश्य से शादी माना है कि अगर साला बन गया तो ताकत हमारी बढ़ जाएगी। दहेज वहेज की बातें नहीं की, जो तुम्हारे मन कहे वही करो, स्वार्थ की बात है ना, एक भी पैसे नहीं, जो ऐसा चाहो ऐसा कर लो, दहेज की तो बात नहीं किया। शादी चलो, रुक्मिणी शादी शिशुपाल की तय कर ली। ये निश्चित हो गया कि चलो अब यहाँ सजावट होने लगी अच्छी ढंग से, ये चंदवा चंदोई सब लगने लगे, पंडाल सजने लगा, सफाई गलियों में होने लगी। और रुक्मिणी के कान में बात पड़ गई कि मेरे भैया ने हमारा दहेज तो शिशुपाल को भिजवा दिया है, अब परसों के दिन बारात, और मैंने इतने दिन से पूजा तपस्या की किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। तुलसी का पूजा, सोमवार बद बृहस्पति बद, 7 संतों का चरण पकड़ा, आशीर्वाद लिया, सब तपस्या बेकार हो गई। तब तक उनके एक पुरोहित थे, ब्राह्मण सुदेव नाम के, वो आ गए तो 7 श्लोक का भागवत का पत्र लिख करके पंडित जी को दिया। कहा पंडित जी ये पत्र द्वारिका पहुंचा दी, सारी और बातें अपना कह दी, और आपका उपकार मैं कभी भूलूंगी नहीं, हमेशा याद रखूंगी। पंडित जी पत्र को लेकर के द्वारिका गए, और पंडित जी का बड़ा सम्मान भगवान की द्वारिका में आइए। महाराज कैसे आए? संतोष तो रहता है कि नहीं? जिस ब्राह्मण के मन में संतोष वृत्ति नहीं, वो बड़ा दुखी होता है। असंतुष्टो दुरानष्टा, तुम्हारे मन में संतोष तो है, कैसे पधारे? तब तक पंडित जी जेब में हाथ डाले और सीधे पत्र निकाल के, पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है, ध्यान से सुनो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शून्यतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम् रूपं दिशां दिशमताम् अखिलार्थ लाभम् त्वयच्युता विशतु चित्रमपत्रपम् मे। हे भुवन सुंदर, संबोधन है। संबोधन का चिन्ह कैसे होता है? एक पाई, उसके नीचे बिंदी, मानो वो बिंदियां रुक्मिणी की आंसू गिर रही है। हे करके चिल्ला रही है, हे द्वारिकावासिनी, हे भुवन सुंदर। जब से मैंने नारद जी के मुख से आपका सद्गुण गुणारबाद सुना है, तब से मैं चित्तम अपतपम भूत्वा तई चरणारविंदे विशत। समझ गए? मैं मनः अपत्रपम भूत्वा तौ चरणारविंदे प्रविशत। अपत्र माने एकदम लज्जा रहित। कुछ लोग लाज होती है, मान लीजिए कोई किसी की चर्चा की है, बहुत सुंदर है, अब उनकी सुंदरता सुनकर हम काहे को रीझे, थोड़ा सा मन भी कहे लट्टू फूटे तो लोग लाज के मारे बचा लेंगे, है? एक लज्जा होती है कि नहीं होती? लेकिन रुक्मिणी कह रही है कि अपत्रपम, मैं अपत्रप माने माने नहीं, पत्र माने लज्जा, पत्र माने लज्जा, मैं लज्जा से रहित हो गई हूँ। अब लाज लोग नहीं रह गई, अब दुनिया कुछ कहे, अब तो आप चाहे उबारो या तारो, अब आप के लिए हम लोग लाज छोड़ दी, और कहीं आपो गिरधारी फूट लिए तब क्या होगा? है? आपके लिए मैं लोक लाज सब विसार चुकी।
दुनिया हमें ना जाने क्या क्या कह रही है। मैं आपके लिए अपत्रपम भूत्वा त्वयि चरणारविंदे में मना विशत प्रभु, मेरा मन लज्जा को रहित हो करके कब से, जब से नारद जी से सुनी श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, जब से सद्गुण को सुना किससे, नारद जी से, तब से मेरा मन आपकी चरणारविंद में लगा है और आप मुझसे शादी करो, इसीलिए मैं पत्र भेजा है। तब श्री कृष्ण बोले, हाँ इतने नहीं प्रभु, आपका सद्गुण जो सुन लेता है तो सिणमता मने सुनने वालों का हरतोंग तापम, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप दूर हो जाता है। अरूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, और जो रूप का दर्शन करते हैं तो रूप देखने वालों को अखिलार्थ माने पूरा का पूरा लाभ मिल जाता है, अर्थात आप ही प्राप्त हो जाते। पूर्ण मदः कौन है? श्री कृष्ण के अलावा कौन? पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्ण मुच्यते, आप ही मिल जाते हो प्रभु। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी रूप माधुरी छटा का दर्शन करा करके आप मुझे प्राप्त हो जाओ। सीधी बात मैं अपने सही शब्दों में कह रही हूँ कि मैं शादी के लिए पत्र भेजे, मैं आपसे शादी करूँगा। भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए, कहा पंडित जी ये पत्र तो शादी के लिए लाए हो। अच्छा ये बताओ, जो लड़की पत्र भेजी है लड़की कैसे है? सुंदर है? ये लड़की कैसी है बताओ आप। पंडित जी तो बड़े धर्म संकट में पड़े, अब सारी बात बता दें। और मान लीजिए कल शादी हो भी गई और माता पिता की सलाह से हो नहीं रही शादी, ये तो लड़की पत्र व्यवहार के द्वारा कर रही है। और कहीं मामला मान लीजिए कल लड़की लड़के का संबंध गड़बड़ हो गया है? भाई सही तो मामला कोर्ट में चला गया तो पत्रवाहक के नाम भी नोटिस कटेगी गवाही में। तो रोज रोज कौन गवाही में जाए? पंडित जी साहब कहे देखो भाई हम ज़्यादा जानते उनते नहीं हैं, अगर आपको शादी करना है तो आगे आप पता कर लो क्या कैसे बात है भैया। अगर आपकी इच्छा बन रही है तो चलो, दो कनेक्शन जुड़ रहे हैं, दो आत्मा डायरेक्ट बात कर रही है। इस श्लोक में देखिए रुक्मणी श्री कृष्ण की डायरेक्ट बात हो रही है। पत्रवाहक तो बगल खड़े हो गए, हाँ रुक्मणी तुम्हारा पत्र मिला। पंडित जी ने सुरक्षित पत्र पहुंचाया है। आजकल के पंडित जी होते तो लिफाफा खोल के रास्ते में पढ़ लेते। हाँ बिल्कुल सुरक्षित पत्र आपका मिला। पंडित जी ने पत्र और विवाह के संदर्भ में आपने पत्र भेजा है तो कोई बात नहीं, शादी करूं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपनी एक फोटो भेजवा दो। रुक्मणी समझ गई कि शादी कैंसिल। क्यों? क्योंकि भगवान इस अगर फोटो मांगने का मतलब है कि श्री कृष्ण भुवन सुंदर है, उनसे सुंदर संसार में और कोई दूसरा नहीं है। तो लड़का जब इतना सुंदर है तो लड़की तो सुंदर होगी चाहिए कि नहीं भाई? लड़की भी सुंदर होनी चाहिए कि नहीं? तो अगर भुवन सुंदर है, फोटो मांगने का मतलब भुवन सुंदरी चाहेंगे। तो रुक्मणी समझ नहीं कैंसिल। रुक्मणी तुरंत कह दिया कि फोटो न मंगाओ तो अच्छा है, इसका मतलब आप शादी तो करोगे नहीं। लेकिन सुन लो, अगर हमारी शादी कैंसिल हुई नहीं न तो फिर आपकी शादी होगी न मेरी, दोनों अविवाहित रहेंगे, हैं? कुंवार कुमारी दोनों पड़े रहेंगे। क्यों? आपकी शादी इसलिए नहीं होगी, अगर अपने जोड़ में लड़की चाहोगे तो आपके समान संसार में कोई दूसरी लड़की है ही नहीं। और हमारी शादी इसलिए नहीं होगी कि मैं किसी दूसरी पुरुष से शादी करूंगी भी नहीं, ये मेरा संकल्प है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ये मेरे मन का शुभ संकल्प है, मैं आपसे शादी करूं। अरे भाई सदिया अगर पहली एप्लीकेशन नहीं स्वीकार, दूसरी भी आएगी। अब आप सुंदरता की बात करें नहीं तो फिर, क्योंकि आपके समान कोई है नहीं सुंदर, तो आप स्वीकार कर लीजिए, शादी मैं आपस से करूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, केवल ऊपर की सुंदरता सुंदरता नहीं है, अंदर की कृत भी देखनी चाहिए। तो भगवान बोले अच्छा एक काम करो, ठीक है फोटो न भेजो, अपनी डिग्री पढ़ाई का जितनी जल्दी हो सके भेजवा दो।
बायोडाटा क्यों न मांगे? भगवान कितने पढ़े हैं? जा सर्वज्ञ सर्व विद्यस्य ज्ञानमयम तपः। संसार की कोई डिग्री बाकी नहीं है जो कि श्री कृष्ण के पास न हो, इतने पढ़े लिखे। तो भाई लोग अगर पढ़े लिखे लड़का है तो भाई देखो, और नहीं लेकिन भाई तो लड़की थोड़ा पढ़ी लिखी होना चाहिए, क्योंकि लड़का भाई हमारा चाहता है कि लड़की पढ़ी लिखी, लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे भाई उतना ना हो तो कुछ कम ज्यादा हो तो चले, अब बिल्कुल निरक्षर है तो कैसे चलेगा? लेकिन रुक्मणी कह रही है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ। अब कैसे शादी हो महाराज? लड़का तो भुवन सुंदर, लड़की कह रही है मैं सुंदर भी नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। लेकिन रुक्मणी ने कहा कि हे गोविंद, अगर ये जो जोड़ मिला रहे हो, कात्वा मुकुंद महती कुल रूपशील विद्या वयो द्रविड़ धाम अभिरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती न विनीत कन्या अकाले निसिंह नरलोक मनोभिरामम। देखो गोविंद, कात्वा, कहाँ पे आप, कहाँ पे मैं? हमारा आपका जोड़ नहीं। कात्वा मुकुंद, हे मुकुंद, अरे आपके चरणों में और रिद्धि सिद्धि की बात छोड़ो, धन दौलत की बात छोड़ो, आपके चरणों में मुक्ति भक्ति भी लुटाई जाती है। कात्वा मुकुंद महती कुल रूपशील, किसी में हमारा आपका जोड़ नहीं है। लेकिन गोविंद सुन लो, जोड़ भले नहीं है लेकिन काले नृसिंह, काले माने विवाह काले, अगर लड़की कोई सद्गुणी लड़की होगी, दुर्गुणी की बात नहीं करूं, सद्गुणी कन्या होगी तो सबसे पहले आप ही की ओर जाएगी। काले नृसिंह नर लोक मनोभिरामम धीरा पतिम कुलवती, कुलवती कन्या होगी तो अन्यत्र नहीं, आप ही के चरणों में। अगर सोचो कि लड़की कैसे निर्लज है, बिना माता पिता के आज्ञा के आदेश के अपने आप पत्र व्यवहार करके शादी कर ले रही है, तो गोविंद हर जगह हमारी कमी है, लेकिन यहाँ आपकी भी कमी है। आपकी क्या कमी? आपके दुर्गुणों की नहीं, आपके सद्गुणों ने मुझे हठात निर्लज बना दिया है। तो ये बताओ, जो निर्लज बनी है उसी की गलती है कि बनाने वाले की भी गलती है? निर्लज बनाया किसने? आपके सद्गुणों ने, दुर्गुण नहीं, आपका सद्गुण मुझे निर्लज बना दिया है। तो इसलिए इसमें आपका भी दोष है, ज्यादा इसमें नुक्ताचीनी मत करो और शादी आकर के आप करो। रुक्मणी कह रही है कि तन में भवान खल वृता पति रंग जाया आत्मार्पितस्य भवतोत्र विभो विधेयी माँ वीर भागमभिमर्शतु चैद्यारा गोमायुवन बलुमम गोमायुवन मृगपतेर्बलिमंबुजाक्ष। रुक्मणी कह रही थी एक बात बताओ, आप पढ़ाई लिखाई दान दहेज का चक्कर छोड़ दो, लेकिन सुन लो, तन्मे भवान खल वृता पतिरंग जाया। ये प्रभु, मैं आपको आपके लिए पत्नी रूप में, पत्नी तेन ताम हम वृणे, पतिरंग जाया मने आपको पति रूप में, मैं पत्नी त्वेन हम ताम वृणे, मैं आपको वनीत हो रही हूँ पत्नी के रूप में। अब पत्नी के रूप में मैंने क्या आपको वर्णित किया? आत्मा अर्पितस्य भवतोत्र विभे विधे। हे विभो, मैंने आपको अपनी आत्मा का भोग लगाया है, नैवेद्य लगाया है, मेरी आत्मा अपनी समर्पण कर दिया है। हाथ जोड़ के जैसे आप भोग लगाते हो फल फूल रख करके, रुक्मणी कहनी मैंने आपके लिए, आपके हेतु मैंने पत्नी रूप में, पत्नी त्वाम हम, आपको पति रूप में, मैं अपनी को पत्नी रूप में अपनी आत्मा को भोग लगा चुकी हूँ, नैवेद्य लगा के आपको बुला रही हूँ। यह नैवेद्य हे विभो
आत्मा अर्पितस्य, मैंने अपनी आत्मा का भोग लगाया है। तो माँ वीर भाग मभिवर्षत चैद्य आरात, हे प्रभु ये वीर भाग है, आपका सिंह का भाग है। वीर भागमस्ति, ये वीर भाग है, सिंह का भाग है। ये वीर भाग को चैद्य माने चैद्याद मगधेंद्र राजा शिशुपाल आदि आकर के गोमायुवन मृगपतेर बलिमंबुलाक्ष, गोमायुवन कहते हैं सियार को, सिगाल को, अमृगपतेर कहते हैं सिंह का। तो ये भाग तो है सिंह का, मैं भोग लगाई हूं सिंह को, शेर को, आप जैसे सिंह का भोग लगा है। कहीं ऐसा न हो कि आप थोड़ा सा ढीले पड़ जाएं, अब आपके ढीले पड़ते सिंह के भोग को सियार कहीं जुठार न दे, अछुष न कर दे। हे गोविंद, हे मंबुजात, ये सिंह का भाग है, मैंने अपनी आत्मा का भोग लगा चुकी हूँ। ये आत्मा अब तुम्हारे लिए। लोग फल का भोग लगाते हैं, लोग मिष्ठान का भोग लगाते हैं, रुक्मिणी भगवान के लिए अपने आत्मा अर्पित कर चुकी है। मैंने अपनी आत्मा का भोग तुम्हारे लिए लगाया है। प्रभु ये आपका भाग है, आपका शिक्षा है। कहीं शेर के भाग को सियारा आकर के, कुत्ता आकर के स्पर्श कर ले, ये आपका भाग है। इसलिए हे गोविंद, आप वीरता का शुल्क दिखाइए। माम राक्षसेन विधिनोद्बाह वीर्य शुक्लाम, समझ गए आप? मुझे आकर के इस भाग को वीरता का शुल्क दिखाते हुए राक्षसेन विधिना, राक्षस से आप मेरा विवाह कर लीजिए और वीरता का शुल्क दिखाइए। हाँ, एक प्रश्न और बताऊं, थोड़ा सा जरा विचार करो। ये कौन कह रही हैं? रुक्मिणी जी। अब किस विधि से? राक्षस विधि। राक्षसेन विधिनोद्बाह वीर्य शुल्काम, अपनी वीरता का शुल्क दिखाते हुए मुझे राक्षस विधि से ले चलिए और मुझसे विवाह कर लीजिए। आप ये बताओ, पहली बात तो राक्षस विधि किसे कहते हैं? आप अगर विवाह की विधि जानते हैं तो राक्षस विधि वो है बिना माता पिता की इच्छा के या माता पिता को मार करके जबरदस्ती कन्या को घसीटते, जबरन कन्या चिल्ला रही है, गुहार कर रही है, ऐसी सिर खींच करके जबरदस्ती ले जाए, इस विधि को राक्षस विधि कहते हैं। यहाँ तो कन्या ने स्वयं अपनी आत्मा का भगवान को भोग लगाया है, यहाँ राक्षस विधि होगी? उचित है? नहीं उचित है। और तृतीय स्कंद में तीन तृतीय स्कंद तीसरा अध्याय तीसरा श्लोक, जहां है गांधर्व विद्यामिष्टाम स्वभागम जहरे पदे मूर्धन पदत्व पर्णा, ये श्लोक है। वहां रुक्मिणी ने कहा है तीसरे स्कंद में कि आप गांधर्व विद्या, मुझे गांधर्व विद्या से ये भाग ले जाओ और मुझसे विवाह करो, अपना चरण पगला करके रखो। तो अब बताओ, अब दोनों बात कैसे फिट होगी? एक तरफ गांधर्व विधि और एक तरफ राक्षस विधि है। लेकिन एक बताओ, श्री कृष्ण जैसे धर्मज्ञ के लिए राक्षस विधि उचित है? बड़ा गंदा काम है। छी, कितना गंदा काम है बताओ। जैसे विचार करो, यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब अगर जैसे अर्थ है ऐसे कह दें, और अब आप पढ़ोगे तो भागवत में गोरखपुर वाले में हिंदी ये लिखा है कि आप राक्षस विधि से मुझे हर करके ले जाओ, राक्षस विधि से विवाह करो। श्री कृष्ण धर्मज्ञ हैं, गोपियों ने धर्मज्ञ कहा है। जो धर्म की पराकाष्ठा को जाने वो राक्षस विधि वाला काम करेगा? राक्षस विधि का मतलब है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर रुक्मिणी ने वो बात कही है, राक्षस धन ईधन, राक्षस धन ईधन न, राक्षस धन ईम धन न इति राक्षसेन। ईम माने होता है लक्ष्मीम पद्मीम या पद्मनीम। श्री सूक्त में ईम माने लक्ष्मी होता है। तो रुक्मिणी जी का कहना है कि राक्षसाणाम ईम लक्ष्मीम नाशयतीत इति राक्षसेन। कहा? राक्षसेन रामचंद्र।